अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का दिन बहुत ख़ास, बहुत अहम, क्योंकि आज मेरी मुलाकात हुई है इमरान रियाज़ भाई से। इमरान रियाज़ भाई जब से वापस लौट कर आए हैं, मैं भी चाह रही थी कि उनसे मिलूं, उनको देखूं, उनसे बात करूं, और कुछ हिम्मत भी जुटा नहीं पा रही थी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ना जाने उन्हें इस हाल में देखूंगी तो कैसा महसूस होगा। और कुछ मेरा ये भी ख्याल था कि उन्हें कुछ वक्त मिलना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ, कि वो कुछ आराम कर सकें, कुछ अपनी फैमिली के साथ वक्त स्पेंड कर सकें, जिससे उनकी तबीयत में कुछ मज़ीद बेहतरी आएगी और वो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और जल्दी रिकवर हो सकेंगे उस ट्रॉमा से, उस सारे संगीन हालात से जिनसे वो गुजर कर आए हैं। तो ये सब मेरे जहन में सोचे थी, जिसकी वजह से मैं कुछ एतराज़ कर रही थी कि उनसे फ़ौरन मुलाकात ना करूं। लेकिन फाइनली आज मेरी उनसे मुलाकात हुई और इस मुलाकात का अहवाल तो मुझे इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना ही है कि वो कैसे थे, उनकी सेहत कैसी है, वो कैसा बोल रहे थे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और आइंदा के हवाले से उनका क्या लाहेअमल है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ अपने जज्बात भी शेयर करना चाहती हूँ। और आम तौर पर जब मैं बहुत दिल से कोई चीज़ महसूस करती हूँ तो फिर मैं शायरी किया करती हूँ और शायरी के अंदाज में कुछ अपने जज्बात को अल्फाज का रूप देती हूँ। तो आज मैंने कुछ लिखा है इस ख़ास मुलाकात के हवाले से, इमरान रियाज़ भाई के हवाले से। तो पहले वो आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर उसके बाद हम चलेंगे मुलाकात की तफसील की तरफ। तो सबसे पहले ज़रा शेयर करते हैं कि मैंने शायरी में आज उनके लिए क्या लिखा। आज मैंने हौसले की शक्ल देखी, आज मैंने हौसले की शक्ल देखी, आज मैंने सब्र का ख्याल देखा। आज मैंने हौसले की शक्ल देखी, आज मैंने सब्र का ख्याल देखा। आज मैंने दोस्ती के बाब देखे, आज मैंने दोस्ती के बाब देखे। आज मैंने वफ़ा का जमाल देखा। आज मैंने कलम की तौकीर देखी, आज मैंने कलम की तौकीर देखी। आज मैंने जब्र का कमाल देखा। आज मैंने खामोश कई जवाब देखे, आज मैंने खामोश कई जवाब देखे। आज मैंने बोलता सवाल देखा। आज मैंने मुस्कुराती सहर देखी, आज मैंने मुस्कुराती सहर देखी। आज मैंने जुल्म का जवाल देखा, आज मैंने जुल्म का जवाल देखा। और ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे जुल्म की रात जितनी मर्ज़ी लंबी हो, आखिर उसको ख़त्म होना ही है। जितनी मर्ज़ी तारीकी बढ़ा दी जाए, उसमें से रोशनी की किरण फूट के ही रहती है। जितनी मर्ज़ी नाउम्मीदी हो जाए, उसमें से उम्मीद अपना रास्ता तलाश कर ही लेती है। और यही इस मुलाकात का लुबे लुबाब है जो आज मेरी इमरान रियाज़ भाई के साथ रही। इमरान रियाज़ भाई के साथ मैं पहले भी कई मरतबा मिल चुकी हूँ, हमने एक दफ़्तर में काम भी किया है। इसके अलावा भी उनके साथ उनके घर पर भी मुलाकात हो चुकी है और उनकी एब्सेंस में भी उनकी फ़ैमिली से मैं मिल चुकी हूँ। आज भी उनके फैमिली के भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और इमरान भाई के साथ भी मुलाकात हुई। उनके दोस्त अली अशफाक, उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई, जो कि उनके वकील भी हैं, और उनसे आज मेरी बहरहाल ये पहली मुलाकात थी। लेकिन ओवरऑल एक अहम मुलाकात इसलिए कि जो मेरे बहुत सारे अंदेशे और ख़दशे थे जाने से पहले कि ना जाने वो कैसे होंगे, किस तरह बोल रहे होंगे, कैसे मैं उन्हें इस हाल में देखूंगी तो क्या रिएक्ट करूंगी, तो काफ़ी सारे वसवसे अंदेशे मेरे साथ थे। लेकिन आप सबकी दुआओं के नतीजे में, उनकी फैमिली की दुआओं के नतीजे में, उनके मासूम बच्चों के सदक़े में और उनके बूढ़े वालिदैन की दुआओं के नतीजे में और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के नतीजे में माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान भाई मुझे पहले से बहुत बेहतर नज़र आए। जो इससे पहले दोस्त मिलकर आए हैं, उस वक्त जो उनकी कंडीशन थी, जो उन्होंने रिपोर्ट की, और जो आज मैंने उनको देखा, तो मुझे वो बहुत बेहतर हालत में महसूस हुए हैं। माशाल्लाह से इमरान भाई अब बड़ी तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। उनकी जो बोलचाल है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। ये आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि माशाल्लाह से वो बहुत पहले से बेहतर तरीके से बातचीत कर रहे हैं। और अब जैसे वो पहले हमें मालूम पड़ रहा था कि शायद वो बहुत इशारों से बात कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगा। आज वो बिल्कुल अल्फाज के साथ बात कर रहे थे। थोड़ी दिक्कत ज़रूर थी
उतनी फ्लुएंसी शायद नहीं थी, लेकिन इतनी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे लगे कि वो बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या हमें बात समझने में कोई मसला है। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत स्पीडी इम्प्रूवमेंट जो है वो मुझे उनमें नज़र आई। ये बात दुरुस्त है कि जो उनकी सेहत है वो अभी ज़रा उस तरह नहीं है, उनका वज़न अभी ज़ाहिर है काफ़ी गिरा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई नकाहत या इस तरह की एलिमेंट नज़र नहीं आया कमज़ोरी का कि जिससे मुझे ये एहसास हो कि अंदर वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि बुनियादी तौर पर मैं ये समझती हूँ कि बीमारी अल्लाह ना करे, वैसे तो उन्हें कोई ऐसा बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी भी इवन कोई हो तो वो आप पर तभी गलबा पा लेती है बहुत ज़्यादा जब आपकी विल पावर बड़ी कम होती है। अगर आपके अंदर विल पावर हो तो लोग बड़ी से बड़ी बीमारियों के साथ भी लड़ जाते हैं और अपने आप को गिरने नहीं देते, और उन बीमारियों के साथ भी कई कई अरसा जी जाते हैं। तो इमरान भाई उन लोगों में से हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत विल पावर है उनकी, और उनका जो आसाबी निज़ाम है वो भी माशाल्लाह से बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक मजबूत आसाब की मालिक शख्सियत हैं वो भी। और इसके साथ साथ एक ज़िंदा दिल इंसान है जो एक जीने की आरज़ू रखता है, जो भरपूर है ज़िंदगी से। तो ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी की तरफ लौट आना, पलटना बड़ा आसान होता है, बड़ा तेज़ी से होता है। अगरचे कि वो जो भी वाक़यात आपके साथ अगर मिसहैप्स गुजरे भी हों तो उनका एक असर बहुत देर पा होता है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ दुनिया में रहते हैं वो बड़ी तेज़ी से अपने आप को इन चीज़ों से अलग करने में कामयाब होते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है इमरान रियाज भाई के हवाले से कि वो काफ़ी तेज़ी से ज़िंदगी की तरफ लौट रहे हैं, और हंसी मजाक उनका उसी तरह से है, बड़ी कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर जो हमेशा ही उनका रहा है ख़ासा, वो आज भी मुझे नज़र आया। कहीं मुझे नहीं लगा कि कोई मिसिंग एलिमेंट है। उनकी याददाश्त बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ उनको चीज़ें याद हैं, और उसने मुझे बड़ा इम्प्रेस भी किया बात ने। और इसके साथ साथ जो मुझे एक और चीज़ महसूस हुई जो पहले भी शायद उनमें कभी हो लेकिन अब मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है, वो ये कि अल्लाह की तरफ लॉ उनकी कुछ ज़्यादा लग गई है। और ये भी बड़ा खुशाइंद है कि जब आप बाज़ औक़ात किसी ऐसे फेज़ से गुज़रते हैं लाइफ में कि जहाँ आपको अपने साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है, और जब आप दुनिया की हसल बसल से कहीं दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिश्ता अपने खालिक से जा जुड़ता है, और फिर आप उस वक्त ज़िंदगी को, अल्लाह ताला को, तसव्वुफ़ को, इन तमाम मामलात को बड़ा करीब से महसूस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली आपके पास जो उस वक्त वाहिद उम्मीद की किरण होती है वो अल्लाह ताला की ज़ात होती है, कि आपको लग रहा होता है कि और कोई नहीं है मेरे पास इस वक्त, लेकिन अल्लाह की ज़ात है। तो जो अल्लाह की ज़ात की एक प्रेजेंस आपको फ़ील हो रही होती है ऐसे किसी मुश्किल वक्त में, कि जब आपके पास आसपास कोई आपका अपना ना हो, तो वो आपका अल्लाह के साथ रिश्ता और ज़्यादा जोड़ देती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इमरान भाई इस सारे जो फेज़ से निकल के आए हैं तो वो अल्लाह की तरफ उनका जो रुझान, पहले भी माशाल्लाह वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही थे, और हमेशा मैंने उन्हें नमाज की पाबंदी करते और दीगर मामलात में भी हमेशा ऐसा ही रुझान पाया उनका दीनी, लेकिन अब मुझे उसमें एक ज़्यादा गहराई नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप शेव नहीं कर रहे, क्या वजह है, अभी तक आप इतने दिनों से आए हुए हैं लेकिन उसी तरह के जो है गेटअप में हैं, हुलिये में हैं। तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो इरादा रखते हैं कि वो अभी इसी तरह दाढ़ी को बढ़ा के रखेंगे। तो ये एक उनकी तरफ से इंडिकेशन है कि दैट मीन्स कि वो इस चीज़ को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो क्या कब मीडिया दोबारा ज्वाइन करेंगे या नहीं, तो मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू से। और तेज़ी से चीज़ें इंशाल्लाह जिस तरह इम्प्रूव कर रही हैं, हो रही हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो फिज़िकली फ़िट होंगे, और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि उनकी सेहत ठीक हो, उनकी जहनी और जिस्मानी हालत ठीक हो मुकम्मल तौर पर। जब वो सेहत याब हो जाएँ और फ़िट हो जाएँ अगली लड़ाई लड़ने के लिए, तो फिर उनको मेरा ख्याल है मैदान में उतरना चाहिए। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त आइडिया है कि उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये सब उनके जो व्यूअर्स जो बेतहाशा उनका इंतज़ार कर रहे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको वाकई टाइम मिलना चाहिए अपनी सेहत के लिए। लेकिन आज मैंने इतनी उनको बात बता दी है कि
इमरान भाई भी अगरचे वो अपनी फैमिली के साथ हैं और सब चीज़ें उन्हीं के मामलात को इस तरह से ही लेके चला जा रहा है कि उनकी सेहत को सबसे ज़्यादा मुकद्दम रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो ज़्यादा देर, जो कि उनके अंदर है ना, एक जिबिल्लत होती है आपकी इंसान की, वो अपनी हक सच की बात किए बगैर रह नहीं सकते। और वो मेरा नहीं ख्याल है कि बिल्कुल इस चीज़ को कोई बहुत लंबे अरसे तक क्विट कर दें या इस तरह से, लेकिन मेरा ख्याल है कि बल्कि उन्हें करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो वील होप कि वो सबसे पहले तो सेट हों, फिट हों, और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल हशाश वशाश होकर, तगड़े होकर दोबारा मैदान में उतरें। बाकी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी कोई ये बात क्यों नहीं करता कि वो कहाँ पर हैं, किसने पकड़ा ये वो। तो अब या तो ये बातें तब हम करें कि किसी को पता ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल ओपन सीक्रेट होती हैं, तो उनके ऊपर क्या बात की जाए। लेकिन इस बात का ईमान मेरा पुख्ता है, यकीन है मुझे इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ज़ालिमों की रस्सी दराज ज़रूर करता है, उसको ढील ज़रूर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके इंसाफ के ऊपर हम कोई शक कर लें। उसके तराजू में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, उसका तराजू तो बड़ा ही ऐसा है जिसको कहते हैं बेनियाज है। तो वह आप इंशाल्लाह अपनी आँखों से इस जहान में भी और अगले जहान में भी देखेंगे कि जो जहाँ जिस के साथ जुल्म कर रहा है वो वैसे उसका अंजाम भी पाएगा। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो चीज़ें हैं, एक तकलीफ़ दे एलिमेंट है हमारी सहाफ़ती बरादरी के लिए भी, और एक सबक भी है कि आप सब चाहे अपने साथ एक दूसरे के साथ सियासी इख्तिलाफ़ करें, नज़रियाती इख्तिलाफ़ करें, लेकिन आप ये बात जहन में रखिए कि अगर आप ये समझते हैं कि कल आपकी और परसों मेरी बारी ना आए, तो फिर आपको एक मुट्ठी बनना होगा। फिर आपको अपने इख्तिलाफ़ात दूर करके सिर्फ ये बात करनी होगी कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक हासिल है, राय देने की आज़ादी हासिल है, और ये हमें आईन देता है, ये हक हमें आईन देता है। तो फिर इसके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फिर जब कभी किसी के साथ ज़्यादती हो तो कोई उसको जस्टिफाई ना करे, और इसको बिल्कुल इसी तरह से लिया जाए कि जैसे वो आपके साथ बीत रही है, क्योंकि हम सब फैमिली वाले हैं, हम सब के बीवी बच्चे हैं, हम सब के माँ बाप हैं, हम सबको पता है कि हम किसी वक्त इधर उधर हों या कोई मसला हो तो उनके साथ क्या बीतती है, उनका पीछे से पुरसाने हाल कौन होता है। तो ये जो सारी चीज़ें इस वक्त मुल्क में हुई हैं, उसने एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, आपके सामने ओपन किस्म का उफक खोल के रख दिया है कि इससे अगर अभी भी आपने सबक हासिल नहीं करना, तो फिर इसका मतलब है कि आपका मुकद्दर ही फिर ये है कि आप यही चीज़ें भुगते हैं। तो बाकी इमरान रियाज भाई के हवाले से मुझे नहीं पता, कोई मायूसी फैलाए तो फैलाए, मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ, और इंशाल्लाह शेर जैसा जिगरा है उसका और पहाड़ जैसा हौसला, तो वो आप देखिएंगे, आपको चंद दिनों में नज़र आ जाएगा कि माशाल्लाह बिल्कुल वो अपने पूरे जिसको कहते हैं जाहो जलाल के साथ आपको दिखाई देंगे इंशाल्लाह। अब लास्टली बस मैं इस व्लॉग के आखिर में एक ख़बर मैंने देखी है अभी, तो वो शेयर करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगी कि DGFIA साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब ने बाकायदा PMLN ज्वाइन कर ली है, और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसके हवाले से जो मुख्तलिफ इंतज़ामात हो रहे हैं, उसकी कमेटी जो एक बनी है, उसके कन्वीनर भी वो मुकर्रर किए गए हैं कि वो उन मामलात को देखें। तो अब मेरा ख्याल है कि अगर किसी को किसी किस्म की कोई ऐसी गलत फहमी थी कि वो जो इससे पहले बहुत ज़्यादा बातें करते थे इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा भी किया कि जी जब वो DGFIA थे तो इमरान खान साहब उनको बड़ा प्रेशराइज़ करते थे कि आप नून लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केसेस बनाएं और उनको बात बेबात अंदर करें और इस तरह की चीज़ें। और किसी मुकाम पर तो उन्होंने ऐसी भी शायद बात की थी कि कोई ने वॉशरूम में बंद कर दिया गया था, तो वगैरह वगैरह, तो न जाने उन्होंने क्या क्या कहानियाँ सुनाई थी। लेकिन अब उनका नून लीग में बाकायदा शमूलियत का इजहार ये बता रहा है कि ये कोई आज का तो नहीं अचानक हुआ कि आज अचानक उन्हें याद आया कि मुझे तो नून लीग नज़रियाती तौर पर बड़ी पसंद है, तो लिहाजा मैं शामिल हो जाऊँ। बल्कि इससे पता चलता है कि फिर इसका मतलब है कि बहुत सारे अगर कोई जेन्युइन केसेस भी होंगे तो वो उसमें हो सकता है कि फिर कार्रवाई से एतराज़ कर रहे हों। अगर वो PMLN के हवाले से
कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, तो फिर तो ये इस बात पे भी सवालिया निशान है कि वो इस ओहदे पर किस तरह से काम कर रहे थे, और उसमें तो फिर इसका मतलब है बायसनेस थी, एक तासुब था। और इसी तरह से इस बात को भी अब जो उन्होंने जितने पिछले स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर किसी के एमा पर ही ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे, इससे ये तासुर भी उभरता है। तो उनका ये इस तरह से नून लीग में शामिल हो जाना, मेरा ख्याल है कि ये उनकी पोजीशन को बहुत उसने कमज़ोर किया है, और इसी तरह जो उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी पोजीशंस को भी बड़ा कमज़ोर किया है। ये एक आपको समझ लें कि ख़ुद ब खुद इन्होंने अपना एक वो बता दिया है, एक अपना सीक्रेट जो है वो खुद खोल के बता दिया है। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो हमारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनफैक्ट, वो किस तरह किन किन जगहों पर अपने लोग जो हैं उनको एलोकेट करती हैं, उनको वहाँ पर एक तरह से इंस्टॉल कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में फिर शफाफ एहतसाब का नाम सिर्फ एक ख्याल और ख्वाब रह जाता है। क्योंकि उसके बाद फिर जब आप किसी के कहने पर इंस्टॉल हुए होते हैं तो फिर आप क्या किसी का एहतसाब करेंगे, या अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए किसी के साथ एफिलिएशन हो तो उससे फिर आप पे ऑटोमेटिकली सवाल उठेंगे कि आप फिर प्रोफेशनलिज्म आपका कहाँ है, और फिर आपका जो कंडक्ट है वो किस तरह से, हम ये कहें कि मुल्क व कौम के लिए और किसी सियासी जमात से नहीं। तो ये वाबस्तगी जो है ये आप लोगों के लिए उस तरह से ज़ेब नहीं देती है। लेकिन बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग खबर थी जो इसमें मैंने, जब मैं वापस आई तो फिर मैंने देखी, तो मैंने कहा आपके साथ इसको भी शेयर करूं और इस पर कुछ कमेंट ज़रूर करूं। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।